यूटिलिटी स्टोर पर आम आदमी के लिए आटे पर मिलने वाली सब्सिडी ख़त्म कर दी गई। 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 139 रुपये का इजाफा। आम सारिफ के लिए 10 किलो आटे का थैला 1420 रुपये का हो गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले सारिफ को 10 किलो आटे का थैला 648 रुपये का मिलेगा। यूटिलिटी स्टोर्स का सब्सिडी के खात्मे की तरफ एक और इकदाम। आटे पर आम सारिफ के लिए सब्सिडी खत्म कर दी गई। आटे का 10 किलो का थैला 13 रुपए 90 पैसे फी किलो के हिसाब से 139 रुपए महंगा कर दिया गया। अब आम सारिफ के लिए आटे का 10 किलो का रेट 1420 रुपए हो गया। बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम सारिफ को आटे का थैला बदस्तूर 648 रुपए का ही मिलेगा, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर इसकी सप्लाई भी इंतहाई कम है। सिर्फ बेनज़ीर प्रोग्राम के सारिफ को सब्सिडी पर अशिया जरूरियात देने की पॉलिसी जारी है। यूटिलिटी स्टोर्स आम सारिफ के लिए आम स्टोर ही बन गए, जिससे यूटिलिटी स्टोर्स वीरान होने लगे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फराहमी भी ताहाल मुमकिन न हो सकी। आम सारिफ के लिए चीनी का निर्ख 146 रुपए फी किलो है। बेनज़ीर प्रोग्राम सारिफ के लिए चीनी का निर्ख 100 रुपए फी किलो है। आम सारिफ के लिए घी का निर्ख 423 और बेनज़ीर प्रोग्राम वाले सारिफ के लिए 353 रुपए फी किलो है। अवाम कहते हैं कि अब स्टोर्स पर आने का फायदा नहीं, बेनज़ीर प्रोग्राम में भी रजिस्टर्ड हों तो अशिया ही दस्तयाब नहीं। सस्ता समझ के ही आते हैं कि चले घर का सड़कट चल जाएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसा निज़ाम चलाएं। अब 7 महीने में कुछ भी नहीं मिला। आज 7वां दिन हो गया, मैं आ रही हूँ लगातार इधर ही, लेकिन नहीं मिल रहा। कोई चीज़ नहीं है इधर, कोई चीज़ नहीं है इधर सस्ती, ना कोई चीज़ है इधर, ना आटा है, ना चीनी है, ना दालें हैं, कुछ भी नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स के कयाम का मकसद तो हर शख्स को आम मार्केट से कम निर्ख पर अशिया की फराहमी था, लेकिन सब्सिडी के खात्मे की पॉलिसी से आम सारिफीन के लिए ये रिलीफ भी खत्म होता जा रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सितंबर में गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ों को बड़ा धचका लगेगा। महकमा खुराक को रूसी एक्सपोर्टर्स का तहरीरी मुआहदा मौसूल। रूस से गंदम 6 जहाज़ों में आएगी। कमर्शियल बैंकों ने निजी गंदम इंपोर्ट की एलसीज खोलना शुरू कर दी। इमरान अकबर की ये रिपोर्ट। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के लिए बुरी और आवाम के लिए अच्छी खबर। सितंबर में रूस से आने वाली गंदम से आटा महंगाई काबू में आएगी। कमर्शियल बैंकों ने निजी गंदम इंपोर्ट की एलसीज खोलना शुरू कर दी हैं। रूसी बंदरगाहों पर गंदम की बहरी जहाज़ों पर लोडिंग शुरू हो गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी इम्पोर्टर्स ने 3,40,000 टन से ज्यादा गंदम खरीद ली। सितंबर के दूसरे हफ्ते गंदम से लदे 6 जहाज पहुँचना शुरू हो जाएंगे। दरामदी गंदम आने से आटा कीमतों में 100 रुपए था 150 रुपए फी थैला कमी मतवक्के है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने दरामदी गंदम रुकवाने की हर मुमकिन कोशिश की, जो नाकाम रही। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने अफवाहें फैलाकर अपने पास ज़ख़ीरा की गई गंदम महंगे दामों बेची। सेक्रेटरी खुराक पंजाब ज़मान बट्टू का कहना है कि महकमा खुराक पंजाब पर सरकारी गंदम की जल्द रिलीज का दबाव कम होगा। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। नान रोटी की कीमत से शहरी और तनूर मालिकान दोनों ही परेशान। शहरियों का कहना है कि एक वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल हो गया है। हुक्मरानों से कोई उम्मीद बाकी नहीं। तनूर मालिकान का कहना है आटा महंगा मिल रहा है, रोटी सस्ती कैसे दें। रोटी का बाकी बहुत मसला बहुत ज़्यादा हो गया है। गरीब का ना उसके लिए 2 टाइम की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया है। अब अल्लाह पे ही भरोसा है, अल्लाह सबको दे रहा है, बस उसी पे उम्मीद है। बाकी यहाँ पे हुक्मरानों को किसी से उम्मीद नहीं है। दुआ करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ही देगा। बाकी उम्मीदें सारी ख़त्म हो चुकी हैं। महंगाई की वजह से कस्टमर बहुत परेशान है। परेशानी की वजह से हम भी परेशान हैं, क्योंकि हमें भी सामान बहुत महंगा मिल रहा है। हम कितना को बोझ आवाम के ऊपर डाल सकते हैं। इसकी वजह से परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये महंगाई पर कंट्रोल करे। गवर्नमेंट आटा सस्ता दे तो रोटी सस्ती हो। जिस तरह के वैगनों के किराए बढ़ गए, पेट्रोल बढ़ा तो वो बढ़ाए, उनकी मजबूरी है। ये भी उनकी मजबूरी है, ऑटो वालों की तेल की मजबूरी है, दूध की मजबूरी, हर चीज़ की मजबूरी है। कोई चीज़ सस्ती नहीं गवर्नमेंट दे रही। महंगाई की सूरत हाल इस वक्त बड़ी ख़तरनाक जा रही है। इसके अलावा पेट्रोल जैसे बढ़ा है तो उसका इम्पेक्ट ओबियसली रोटी की पे आटे की कीमतों पे आएगा। तो ये मज़ीद हमारा जो है ना, मुझे लग रहा है कि इससे भी बढ़ेगा तो गरीब के लिए तो सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा। जिसकी जो आमदन है वो डेली बेसिस पे है, उसने आज जड़ लगी, आज जाके बच्चों को देना है, खिलाना है, जो भी करना है। और आटा और रोटी जिस तरह से ऊपर जा रही है, जो बेसिक इंसान की ज़रूरत है वो जिस तरह ऊपर जा रही है, तो वो एक बड़ा परेशानी की बात है। उस पर हमें ना कुछ करना चाहिए, हुकूमत को कुछ करना चाहिए। हर तरफ महंगाई के डेरे, सब्जी, फल और चिकन सब पहुंच से बाहर। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। जाहिद आबिद की ये रिपोर्ट देखी।
मार्केट में हर तरफ महंगाई की दुहाई, सब्जियों के निर्ख को पर लग गए। टमाटर 75 से 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। टिंडे का सरकारी निर्ख 170 रुपए जबकि मार्केट में 220 से 250 रुपए तक दस्तयाब है। भिंडी मार्केट में 90 की बजाय 150 रुपए में मिल रही है। फूल गोभी मार्केट में 160 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। लहसुन 500 रुपए और अदरक 1000 रुपए फी किलो में बिक रहा है। शहरियों का कहना है कि ना रुकने वाली महंगाई समझ से बाहर है। चिकन का भी वही रेट है, सब्जियों का भी वही रेट है, फिर इससे अच्छा हम गोश्त ले लेते हैं। हालात इतने टाइट किए हुए इन्होंने, हुकूमत ने, बहुत मुश्किल हो रहा है घर का बच्चों का चलाना। बस अब क्या कर सकते हैं। बंदा जो है बिल्कुल मजबूर हो गया इस टाइम, क्योंकि माशी हालात बिल्कुल डाउन है। हर चीज़ की महंगी है। कोई चिकन लेने आए इतना महंगा चिकन है कि बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अगर सब्जी लेने जाए तो अब जिस बंदे की 20,000 तनख्वाह या 25,000 तनख्वाह तो वो क्या कर सकता है। बराला निर्ख बदस्तूर 582 रुपए फी किलो पर हैं। फार्मी अंडे 1 रुपए के इजाफे से 295 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब हैं। तो खबर दें आपको, अकबर चौक रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट की लागत 3 अरब 10 करोड़ रुपए से 5 अरब तक जा पहुंची। LDA ने अकबर चौक के नए डिज़ाइन में मजीद यू टर्न को शामिल कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मंसूबे के डिज़ाइन में तब्दीली के सबब लागत में 1 अरब 90 करोड़ रुपए इजाफा हुआ। नए डिज़ाइन के मुताबिक मौलाना शौकत अली रोड की ड्रेन पर प्रोटेक्टेड यू टर्न बनाए जाएंगे। फिरोजपुर रोड से बरास्ता मौलाना शौकत अली रोड मुल्तान रोड तक सिग्नल फ्री रास्ता बनाया जाएगा। पहला यू टर्न कोट लखपत, दूसरा मादरे मिल्लत रोड के करीब, तीसरा और चौथा मोचीपुरा से कबल बनाया जाएगा। पांचवा प्रोटेक्टेड यू टर्न कॉलेज रोड, छठा यू टर्न शौक चौक के करीब तामीर किया जाएगा। सातवां यू टर्न शौक चौक, आठवां जौहर शादी हॉल के करीब और नौवां जना अस्पताल के करीब तामीर किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला ने अकबर चौक मंसूबा मुकम्मल करने के लिए 15 सितंबर की डेडलाइन दे दी। डॉलर की तेज़ी बदस्तूर जारी, करेंसी मार्केट डॉलर के ख़रीदारों की तलब पूरी करने में कामयाब नहीं हो रही। ओपन मार्केट में डॉलर रेट 310 रुपये से बढ़ चुका है। मंगल को बैंकारी औकात में डॉलर की कदर बढ़ती रही। दरामद कुनंदगान की जानिब से डॉलर की ख़रीदारी पर मुसलसल दबाव रहा, जिससे रुपये की कदर गिरती रही। इंटरबैंक डॉलर रेट में 1 रुपये 87 पैसे का इजाफा हुआ और इंटरबैंक डॉलर रेट 299 रुपये पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 310 रुपये तक पहुँच गया। मार्केट ज़राए के मुताबिक दरामदी बिल्स की क्लियरेंस के लिए डॉलर की तलब मुसलसल बढ़ रही है। तो खबर दें आपको, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम पेपर रोल्स और फ्रेमवर्क बारे वर्कशॉप की गई है। प्रोफेसर महमूद अयाज ने कहा कि पब्लिक फ़ंड्स के इस्तेमाल से शफाफियत यकीनी बनाना पेपरा का काम है। हस्पताल के तमाम मामलात और प्रोक्योरमेंट को शफाफियत के साथ यकीनी बनाया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं सज्जाद हुसैन से। सज्जाद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम फैकल्टी मेंबरान की आगाही के लिए पेपरा रूल्स और फ्रेमवर्क पर वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस मौका पर प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर एजाज हुसैन, रजिस्ट्रार डॉक्टर रियासत अली, CEO MS मेव अस्पताल प्रोफेसर मोहम्मद हारून अहमद समेत डीन्स मेंबरान और एकेडमिक काउंसिल के दीगर मेंबरान ने शिरकत की। इस मौका पर महमूद अयाज वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने खिताब करते हुए कहा कि आज हमारा मिल बैठने का मकसद पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी और इसके फंक्शन और रूल्स को समझना है। पेपरा का असल काम पब्लिक फंड्स को शफाफियत के साथ इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत के मुताबिक अस्पताल के तमाम मामला और प्रोक्योरमेंट को शफाफियत के साथ यकीनी बनाया है। उन्होंने कहा कि हर अदारे और इसके शोबों के सरबराहान के लिए पेपरा रूल्स और फ्रेमवर्क बारे आगाही जरूरी है। बतौर वाइस चांसलर मैं यकीन से कहता हूँ कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने हमेशा फंड्स के इस्तेमाल और खरीदो फरोख्त में पेपरा के तरीकाकार पर सख्ती से अमल किया है। बतौर एंड यूजर हम सबको टाइम फ्रेम बारे आगाह होना चाहिए। आज हमें वर्कशॉप में बताया है कि किसी चीज की खरीदारी करनी है तो हमें किन किन मराहल से गुजरना होगा। जी सज्जाद हुसैन तफसीलात बता रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नसीराबाद पुलिस की गुलबर्ग में वाक़े घर में कार्रवाई, 5 मुलजिमान असलहा समेत गिरफ्तार। मुलजिमान में वक़ास, हिकमतुल्लाह, आरिफ, लाल खान और रिफ़त शामिल हैं। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। पुलिस की कार्रवाई के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है।
نصیرآباد پولیس نے یہ کارروائی کی ہے۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ہتھکڑیاں بھی لگا دی گئی ہیں اور فوٹیج بھی جاری کر دی گئی ہے۔ ملزمان سے برآمد ہونے والا اسلحہ بھی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے۔ 5 ملزمان اسلحے سمیت گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ملزمان کے ناموں کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو ان کے نام وقاص، حکمت اللہ، عارف، لال خان اور رفت ہیں۔ تو خبر دیں آپ کو، چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کیس کا حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا۔ عدالت نے درخواست کو فل بینچ کے روبرو پیش کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس وحید خان نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے بیرسٹر سمیر کھوسا نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی شروع کر رکھی ہے، جو کہ صرف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کا اختیار ہے، لہٰذا عدالت چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کا عدم قرار دے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس وحید خان نے ہدایات کی الیکشن کمیشن اپنی کارروائی جاری رکھے مگر حتمی فیصلہ نہ کرے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو نوٹسز جاری کر دیے۔ عدالتی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ درخواست کو فل بینچ کے روبرو پیش کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی سمیت دیگر کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی شروع کر رکھی ہے۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد کی کیتھیڈرل چرچ آمد۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بشپ آف لاہور ندیم کامران سے ملاقات کی ہے۔ وفد میں شریک رہنماؤں نے سانحہ جڑاوالا کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ مزید تفصیلات فہد امین کی رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد کا کیتھیڈرل چرچ کا دورہ۔ صدر پیپلز پارٹی لاہور اسلم گل نے وفد کی قیادت کی۔ پی پی رہنماؤں کی بشپ آف لاہور ندیم کامران سے ملاقات، سانحہ جڑاوالا کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ وفد نے مسیحی برادری سے یکجہتی کا اظہار بھی کیا۔ وفد میں آصف ناگرہ، صدارت شیروانی، عارف خان، نصیر احمد، عمر شریف بخاری، عمر ایاز، پروین شیخ، شکیل پاشا ایڈوکیٹ، ڈاکٹر سلیم، ندیم گل، سہیل آصف اور دیگر شامل تھے۔ اسلم گل نے کہا کہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسا قانون بنایا جائے کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ ہم سب پاکستانی ہیں، ملکی ترقی میں سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت، پیپلز پارٹی تمام جماعت جو ہے وہ اس کی پرزور مذمت کرتی ہے اور اس موجودہ حکومت کو مطالبہ کرتی ہے کہ اس طرح کا قانون بنایا جائے، اس طرح کا لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن پیدا ہو جاتی ہے اس طرح کا بنایا جائے کہ آئندہ یہ صورتحال پیدا نہ ہو۔ بشپ آف لاہور ندیم کامران نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے شکر گزار ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ سویڈن میں جب قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی تو ہم نے بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی، ہمیں بھی برابری کے حقوق دیے جائیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہاں ایکویلٹی ہے۔ اگر ایکویلٹی ہے تو جنہوں نے بائبل مقدس جلائی ہے، جنہوں نے صلیب کی بے حرمتی کی ہے، ان پر بھی وہی قانون لاگو ہوتا ہے جو قرآن مجید کی بے حرمتی یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی لفظ اٹھاتا ہے تو وہی سزا وہی بنتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے وفد اور بشپ آف لاہور نے ملکی ترقی و سلامتی کے لیے خصوصی دعا۔ اتحاد، امن اور بھائی چارے کے فروغ کا مشن محکمہ اوقاف اور مذہبی امور کے زیر اہتمام کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے صدارت کی۔ محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب کے زیر انتظام بین المذاہب ہم آہنگی ضرورت و اہمیت کے موضوع پر کانفرنس سیکرٹری اوقاف و مذہبی امور پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے صدارت کی۔ ڈی جی مذہبی امور آصف علی فاروق، ڈاکٹر راکب حسین نعیمی، مفتی محمد رمضان سیالوی اور بشپ ندیم کامران سمیت دیگر نے شرکت کی۔ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کا کہنا تھا کہ بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ اور انتہا پسندی کے تدارک کے لیے مستقل پالیسی کی تشکیل اشد ضروری ہے۔ سب رہنمائی کریں۔ آج بہت سے چیلنجز ہیں، جو انتہا پسندی ہے، تشدد ہے، نفرت ہے، یہ قومی یا بین الاقوامی سطح پر اس کے اثرات تقریباً ہر جگہ پر ہیں۔ آپ سے رہنمائی اس وقت سوسائٹی کو یہ چاہیے کہ یہ جو بین المذاہب مکالمہ ہے، جو مسلم اور کرسچین تعلق اور یونٹی ہے، اس کی حدود و قیود ہماری فقہ اور ہماری شریعت وہ کیا دیتی ہے۔ شرکا نے زور دیا کہ علماء کرام، مسیحی اکابرین بھائی چارے، تحمل، برداشت اور اتحاد کے حوالے سے اپنی قومی ذمہ داریاں پوری
تاجروں کے گرینڈ ٹریڈر الائنس نے جلاؤ گھراؤ کی سیاست مسترد کرتے ہوئے الیکشن سے پہلے معیشت بہتر کرنے کا مطالبہ کیا۔ تاجر رہنما کہتے ہیں 9 مئی جیسے شرپسندی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں۔ عوام اپنی فوج کا ہراول دستہ ہے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر گرینڈ ٹریڈرز الائنس انصر ظہور بٹ نے کہا، تاجر برادری کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں۔ سیاسی جماعتوں کے سیاسی مقاصد ہوتے ہیں لیکن اس سے معاشی نقصان ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کی جلاؤ گراؤ کی سیاست نے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچایا ہے۔ انصر ظہور بٹ نے کہا، پاکستان معاشی لحاظ سے حالت جنگ میں ہے۔ اس وقت الیکشن کی کوئی ضرورت نہیں، معیشت زیادہ اہم ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت معاشی طور پر مستحکم ہونا ہے۔ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے اور یہ جنگ معاشی جنگ ہے جو کسی بھی سرحد پر لڑی جانے والی جنگ سے زیادہ خطرناک ہے۔ گرینڈ ٹریڈرز الائنس کے جنرل سیکرٹری ہمایوں اقبال میر نے کہا، ہم نے دل و جان سے پی ٹی آئی حکومت منتخب کی لیکن انہوں نے کچھ نہ دیا۔ 9 مئی کا واقعہ افسوسناک ہے۔ تمام تاجر برادری سے اپیل ہے کہ وہ ملک کی خاطر، اپنے معاشی حالات کی خاطر یکجا ہوں، اور ہمیں کوئی سیاست نہیں چاہیے، ہمیں ریاست چاہیے اور معاشی استحکام چاہیے۔ تاجر رہنماؤں نے کہا کہ بجلی، گیس، پیٹرول کی مہنگائی سے عام آدمی مشکل میں ہے، اس کو ریلیف دینا سب سے اہم ہے۔ کیمرہ مین محمد بلال کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔